हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश चौधरी आपका आपके अपने चैनल मिकी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं एक आप लोगों के लिए एक ऐसी ट्रिक जिसकी सहायता से दोस्तों आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को बगैर डिवाइड किए चुटकियों में हल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को आप लोग बगैर डिवाइड किए चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन सी ट्रिक है। इसके पहले दोस्तों अगर आप लोग मेरे इस चैनल मिकी क्लासेस पर नए हैं तो आप लोग मेरे इस चैनल मिकी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल वाली आइकन रहती है दोस्तों उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों, ताकि आप लोग मेरे हर एक वीडियो का सबसे पहले फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी ट्रिक है। तो यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है वो ये रहा। इसमें दोस्तों न्यूमरेटर में देखिए 4869 है और डिनोमिनेटर में 5 है। ठीक है, डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड करना है इस न्यूमरेटर को। तो कैसे डिवाइड करेंगे, बगैर डिवाइड किए हमको आंसर लाना है। तो न्यूमरेटर को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर लिखते हैं 4869। अब इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 9 18, 8 हाथ में आया 1, 2 छक्का 12, 1 13, 3 हाथ में आया 1, 2 अट्ठे 16, 1 17, 7 हाथ में आया 1, 2 चौको 8 1 9। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए डिनोमिनेटर में एक ही अंक है तो हम लोग एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है ना, एक अंक के बाद यहाँ पर राइट साइड से पॉइंट लगा देंगे। तो ये जो आया है यही हमारा आंसर है। ठीक है, 973.8। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो दोस्तों तो आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर रहा तो ये रहा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो न्यूमरेटर है वो 9246 है और डिनोमिनेटर 5 है। हमको 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर भी दोस्तों सेम प्रोसेस है। हम लोग न्यूमरेटर को लिखते हैं 9246, इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों 2 से। तो देखते हैं क्या आने वाला है। तो 2 छक्का 12, 2 हाथ में आया 1, 2 चौको 8 1 9, उसके बाद से 2 दूना 4, 2 नवा 18। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक है अंक तो हम लोग राइट साइड से एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर दोस्तों ये आंसर आ गया। ठीक है, 1849.2, क्या 1849.2 ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर ये रहा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का न्यूमरेटर में है 7429 और डिनोमिनेटर में अभी भी 5 है। तो 5 से डिवाइड करना है तो सेम प्रोसेस वही रहेगा। तो हम लोग न्यूमरेटर को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर लिखते हैं 7429। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो देखते हैं क्या आता है। 2 9 18, 8 हाथ में आया 1, 2 दूना 4 1 5, 2 चौक को 8, 2 सते 14। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक अंक के बाद राइट साइड से पॉइंट लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि हमने न्यूमरेटर में केवल 4 अंक लिया है, 4 ही अंक लिया है, इससे बड़ी संख्या नहीं ली है। तो दोस्तों हमने इससे बड़ी संख्या इसलिए नहीं ली है ताकि कम समय लगे और वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, तो आप लोगों को हम दिखा देते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी इससे भी बड़ी संख्या ले लेते हैं 2 4 6 3 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी अगर 5 से डिवाइड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 हाथ में आया 1, 2 4 जा 8 1 9 और 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों राइट साइड से एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इससे भी बड़ी संख्या रहे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर डिनोमिनेटर 5 है। ठीक है, और एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। जो नेक्स्ट ट्रिक है वो क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर दोस्तों 25 है, 25 से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को अगर डिवाइड करना है तो बगैर डिवाइड किए उसका भी आंसर इसी प्रोसेस के थ्रू आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसको यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं 2843। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर डिनोमिनेटर 25 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं 4 तियाई 12, 2 हाथ में आया 1, 4 चौको 16 1 17, 7 हाथ में आया 1, 4 बट्ठे 32 1 33, 3 हाथ में आया 3, 4 दूना 8 और 3 11। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पिछले क्वेश्चन में जब 5 डिनोमिनेटर था तो हम लोग एक अंक के बाद पॉइंट लगाते थे। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 25 हो गया है तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर 2 अंक का है 25। तो यहाँ पर हम लोग राइट साइड से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 113.72। क्या आंसर होगा, 113.72। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूमरेटर में 7284 है और डिनोमिनेटर में 25 है। तो इसको भी सेम प्रोसेस से करेंगे। तो यहाँ पर न्यूमरेटर को लिख लेते हैं। तो न्यूमरेटर ये रहा 7284। इसको भी दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे? जब डिनोमिनेटर 25 रहे, ठीक है। और ऊपर न्यूमरेटर कितनी बड़ी संख्या रहे उससे कोई मतलब नहीं। अगर डिनोमिनेटर 25 है तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 4 से करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आने वाला है देखते हैं। तो 4 चौक को 16, 6 हाथ में आया 1, 4 बट्टे 32, 1 33, 3 हाथ में आया 3, 4 दूना 8 और 3 11, 1 हाथ में आया 1, सॉरी दोस्तों 1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। और 7 चौक को 28 और 1 29, ठीक है। यहाँ पर भी 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो आप लोगों का आंसर ये आ जाएगा 291.36। क्या आ जाएगा? 291.36। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का रहा तो ये रहा स्क्रीन पर। और इसमें दोस्तों जो न्यूमरेटर है वो 2346 है और डिनोमिनेटर 25 है। इसे डिवाइड करना है तो न्यूमरेटर को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर 2346 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से दोस्तों। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है देखते हैं। तो 4 छक्का 24, 4 हाथ में आया 2। उसके बाद से 4 चौक को 16, 17 18, 8 हाथ में आया 1, 4 तिहाई 12, 1 13, 3 हाथ में आया 1, 4 दूना 8 1 9। यहाँ पर भी दोस्तों 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा 93.84, ठीक है। 93.84 ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों हमने 4 अंक लिया था, अब थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं न्यूमरेटर को। तो यहाँ पर न्यूमरेटर अगर हम ले लें 2 4 3 2 1, ठीक है। इसको अगर डिवाइड करना हो 25 से तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो क्या आएगा देखते हैं। 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2 हाथ में आया 1, 4 चौको 16, 1 17, 7 हाथ में आया 1, 4 दूना 8 1 9, ठीक है। यहाँ पर भी 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इससे भी बड़ी संख्या अगर न्यूमरेटर में रहे तब भी आप 25 से अगर डिवाइड करते हैं तो इंटू 4 से ही करेंगे मल्टीप्लिकेशन और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे राइट साइड से, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। जो नेक्स्ट ट्रिक है वो क्या है। अगर दोस्तों आप लोगों का जो डिनोमिनेटर है वो 125 रहे, 125 रहे और न्यूमरेटर में कितनी बड़ी संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर डिनोमिनेटर में 125 है तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूमरेटर को लिख लेते हैं। सेम प्रोसेस, वही सारे प्रोसेस हैं। तो जो न्यूमरेटर है उसको लिख लेते हैं 3 2 4 6, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग 8 से करेंगे। किससे करेंगे? 8 से करेंगे। पिछले क्वेश्चन में जब डिनोमिनेटर 25 था तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते थे न्यूमरेटर में, और अगर डिनोमिनेटर 5 था तो न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर दोस्तों जो प्रोसेस वो चेंज हो गया है, ट्रिक चेंज हो गया है। अगर डिनोमिनेटर 125 है और न्यूमरेटर में कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो तो हम लोग न्यूमरेटर में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो 8 छक्का 1 मिनट दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों हम लोग न्यूमरेटर को लिख लेते हैं। तो 3 2 4 6 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो देखते हैं क्या आता है। तो 8 छक 48, 8 हाथ में आया 4, 8 चौक को 32 और 4 36, 6 हाथ में आया 3 और 8 दूना 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। तो 9 हाथ में आया 1 और 8 त्रिक का 24, 1 25, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए डिनोमिनेटर में 125 3 अंक है तो 3 अंक के बाद राइट साइड से पॉइंट लगाएंगे तो आप लोगों का आंसर ये रहा 25968, ठीक है। 25968 ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डिनोमिनेटर 125 है, इसको न्यूमरेटर इस न्यूमरेटर को 125 से डिवाइड करना। तो यहाँ पर न्यूमरेटर लिख लेते हैं 4 3 2 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 125 है। तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ पर आएगा 8 पंजे 40, तो 40 का 0 हाथ में आया 4, हाथ में आया 4 और 8 दूना 16 और 4 20, 0 हाथ में आया 2, ठीक है। तो 8 त्रिक का 24 और 2 26, 6 हाथ में आया 2। तो 8 चौक को 32 और 2 34, ठीक है। कितना
34। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 अंक के बाद पॉइंट जब लगाएंगे तो यहाँ पर 34.600 आने वाला है। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 34.6, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो यही दोस्तों आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो स्क्रीन पर रहा, ये रहा। यहाँ पर दोस्तों न्यूमरेटर में 3216 है और डिनोमिनेटर में 125 है। वही सेम प्रोसेस, वही सेम ट्रिक, बस मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में 8 से, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर लिख लेते हैं, तो 3216 इंटू 8, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 8 छक 48, 8 हाथ में आया 4, ठीक है, हाथ में आया 4, 8 एकन्नम 8 और 4 12, 2 हाथ में आया 1, 8 दूना 16, 1 17, 7 हाथ में आया 1, 8 त्रिक 24, 1 25, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे राइट साइड से, तो हो जाएगा आप लोगों का आंसर 25.728, क्या 25.728, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग इससे जो न्यूमरेटर यहाँ पर है 4 अंक का है, थोड़ा बड़ा न्यूमरेटर ले लेते हैं, बड़ी संख्या ले लेते हैं, उसको 125 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या कौन सा ले, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 4 6 5 2 9 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और डिवाइड करेंगे 125 से, ठीक है। तो डिवाइड 125 से करना है तो न्यूमरेटर में इंटू 8 करेंगे, तो 8 से देखते हैं कितना आता है। 8 त्रिक का 24 और हाथ में आया 2, 8 9 72, 73 74, हाथ में आया 7, 8 दूना 16 और 16 और 7 कितना हो जाएगा, 16 7 23 हो जाएगा, ठीक है। 16 7 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पर 2 आ जाएगा हासिल, और 8 पंजे 40 और 2 42, 2 हाथ में आया 4, 8 छक 48 और 4 8 छक 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, और 2 हाथ में आया 5, और 8 चौक को 32 और 32 5 37, ठीक है। अब यहाँ पर 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है, 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो आंसर दोस्तों आप लोगों का ये रहा, ठीक है, आंसर ये रहा आप लोगों का, ये आंसर हो जाएगा। तो 3722.344, ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल वाली आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि उसको जब प्रेस करेंगे तभी आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। आप लोग मेरे हर एक वीडियो का सबसे पहले फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक ऐसी ही ट्रिक के साथ, एक ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।